जय श्री श्याम। आजकल एक नया विवाद रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। एक राजनेता हैं, अब आप सब समझते हैं हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब से उनको एक विशेष पद मिला है पार्टी के अंदर, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और देख लेना, अगर इस पर सही समय पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कहीं न कहीं पूरा प्रदेश, एक तरह से देखा जाए तो दंगा, उन्माद, लड़ाई झगड़े, ये समझने वाली बात है कि जिसको अलंकार का भी ज्ञान नहीं है, शुद्ध साहित्यिक व्याकरण की परिभाषा का भी बोध नहीं है, जिनको छंद का भी अनुभव नहीं है, अब वो रामचरितमानस की चौपाइयों पर अपने विवेचना करें, वक्तव्य दें। नेताओं की स्थिति आपको सबको पता है क्या होती है कि अपने निजी हेतु के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दंगे की आग में झोंकने का एक तरह से मन बना बैठे हैं, कैसे भी करके समाज को तोड़ करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रामचरितमानस किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखी नहीं गई है। महाराज बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने अपने मन की शांति के लिए ये ग्रंथ की रचना करी। दूसरी बात यह है कि बाबा पर उंगली इसलिए नहीं उठा सकते हैं कि उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए, जैसे कि आप गुहराज निषाद का ले लो। भगवान उनको अपने छोटे भाई भरत के समान आदर देते हैं। सबरी मैया का ले लो। सबरी मैया से भगवान स्पष्ट कहते हैं, मानव एक भगत कर नाता, मैं सिर्फ भक्ति का संबंध देखता हूँ, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे बाबा तुलसीदास जी के काल में सूरदास जी हुए, क्या वो उस संप्रदाय से नहीं थे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के विरुद्ध नहीं बोला गया है। बहुत सारे ऐसे संत रैदास, कौन नहीं जानता उनको। यहाँ तक कि सूरदास जी के पद पद्मावलियों से आजकल जो है पीएचडी में भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है। तो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कहीं कुछ लिखा नहीं गया है। अब कहते हैं कि समुद्र के वाक्य हैं। अब वो कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ सिर्फ मारना ही नहीं होता है, क्योंकि हमें याद है, आप सभी जानते होंगे, चाणक्य जी की एक नीति है, उस पर एक श्लोक है, उसमें भी स्पष्ट कहा गया है, पिता और पुत्र के संबंध का वहाँ पर व्याख्यान किया गया है कि पिता को पुत्र के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। तो कहते हैं लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। तो क्या कोई इतना बड़ा विद्वान कैसे कह सकता है कि 5 वर्ष के बाद बालक को आप 10 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था तक आप उसको पीटो? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि देखो, देखभाल करके सही मार्गदर्शन बच्चे को प्राप्त हो, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है कि बच्चे प्रायः बहक जाते हैं। तो ताड़न का अर्थ यहाँ पर सिर्फ पीटना ही नहीं है। ताड़न का अर्थ यह है कि उनको समझ करके। अब जब गंवार की बात आती है तो गंवार का अर्थ ये होता है कि जैसे ग्वारिये जो होते हैं, जंगल में रहने वाले, जानवर चराने वाले, अब उनका वातावरण और एक शहर के रहने वाले व्यक्ति का वातावरण अलग होता है। तो भाई उनको पहले समझो, क्योंकि उनके प्रति कोई अंकुश तो होता नहीं है। करेंगे वही जो उनका मन आएगा। थोड़ी सी बात आपको बुरी लगेगी, सीधा आपको मार देंगे या आपको डांट देंगे या आपका नुकसान अहित कर सकते हैं। तो इसलिए नारी के संबंध में बात आई। जिस नारी, क्या माँ सबरी नारी नहीं है? अगर नारियों के प्रति तुलसीदास जी के मन में विद्वेष की भावना होती तो माँ मैया सबरी को कितना सम्मान दे रहे हैं भगवान के प्रति, क्योंकि वो भक्त है। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। जो सनातन धर्म को मानने वाला है या उसके पथ पर चलने वाला है, उसको सबको सम्मान दिया गया है। जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, जब धर्म को नहीं मानोगे तो फिर धर्म आपको नकार देगा, और जिस दिन धर्म नकार देगा उस दिन आपको फिर समाज भी आपको नकार देगी।
तो बात स्पष्ट है। हम उन नेताजी को कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि कम से कम अपने निजी स्वार्थ के लिए, एक लोकेशना के लिए आप समाज को बांटिए मत। कम से कम रामचरितमानस की विवेचना करने की योग्यता आप में नहीं है तो व्यर्थ में ये नए नए विवाद मत खड़े करिए। और समाज, देखो, मीडिया का भी दायित्व है, नेताओं का भी दायित्व है, और जो धर्म के धर्माधिकारी जैसे हम लोग हैं, इन सब का दायित्व बनता है कि जो सही बात है वही समाज तक जाए। तोड़ मरोड़ करके, गलत वक्तव्य दे करके समाज को बांटने का काम ये अच्छा नहीं है। आज बांट करके वोट की बैंक राजनीति आप कर लोगे, लेकिन कल यही समाज जब आपस में लड़ मरेगा तब तुम क्या करोगे? जब समाज ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति क्या करेगी? तो कम से कम ऐसा वक्तव्य मत दीजिए जिससे कि किसी के प्रति गलत व्यवहार, गलत संदेश जाए और किसी के हृदय को ठेस पहुँचे। तो आप एक जवाबदार नेता हैं, तो कम से कम आप अपनी जवाबदारी समझें और समाज को बांटने का काम न करें। किसी के प्रति इस तरह का वक्तव्य देना कि मानस की चौपाई बदल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये कहाँ को उचित है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह मानस पर प्रश्न खड़ा करने लगेंगे तो कोई भी, क्योंकि सबके प्रति जहाँ पर उनको गलत लगा उन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। और दूसरी बात यह है कि हम 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। तो नायक की जो शब्दावली होती है वो विनम्र होती है, और जो खलनायक की शब्दावली होती है, वक्तव्य होते हैं, वो क्रूर होते हैं, शब्द कड़ू होते हैं। हम बराबर 3 घंटे फिल्म देखते भी हैं, फिर भी ये नहीं कहते नहीं भाई इसने गलत बोला। क्यों? क्योंकि जानते हैं खलनायक है, तो खलनायक तो गलत बोलेगा ही बोलेगा भाई, नहीं काहे का खलनायक हो गया वो। उसी तरह कोई भी ग्रंथ का रचनाकार है, अगर ग्रंथ लिखने बैठा है तो जैसा वो ग्रंथ जो हुआ है वैसा ही उसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुलसी, अब कोई नहीं कहता कि भाई डायरेक्टर ने बड़े भद्दे भद्दे शब्द डाल दिए, कोई नहीं कहता, ये कहता है खलनायक ने बोला है। फिल्म बनाता कौन है? डायरेक्टर बनाता है। उसी तरह ग्रंथ के रचनाकार बाबा तुलसीदास जी है, लेकिन जो वस्तुतः उस काल में हुआ या उनके प्रसंग में हुआ रामचरितमानस पर, तो उन्होंने उसको दर्शाया, क्योंकि वो डरा सहमा हुआ समुद्र और भगवान की शरण में आया है, तो उन्होंने अपने साथ 2 4 और लपेट लिया। तो इसमें किसी को इतना, इस छोटे से बात को उतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और मीडिया का भी बहुत बड़ी मेहरबानी है भाई। देखो, जिस चैनल को खोल कर देख लो, अब किसके किसके नाम गिनाएं, यहाँ तो अनगिनत चैनल भरे पड़े हैं, न्यूज़ चैनल। तो जिसको खोल के देखो वही जो है बैठ करके अपन विवेचना करा रहा है, और जिसे ज्ञान भी नहीं है वो भी वक्तव्य दिए चले जा रहे हैं। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस प्रसंग को यहीं छोड़ा जाए। और सब लोग देखो, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, समाज सब जानती है कि राजनेता जी क्या चाहते हैं और किस लिए इतना ज़्यादा जो है बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। तो ये बंदर की तरह उछल कूद करने से कोई लाभ होने वाला है नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इससे समाज में दुर्भावना फैल जाएगी, समाज आपस में बढ़ जाएगा। जब समाज ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ पर शासन करोगे भाई? किस पर राजनीति करोगे? कैसे तुम रोटी सेकोगे? तो कम से कम ये गलत वक्तव्य देना बंद कर दीजिए। जिस वस्तु पर आपको ज्ञान नहीं है उस वस्तु पर आप उठाए चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो कि इसके लिए ये खिलाफ बोला गया, उसके खिलाफ बोला गया। हम कहते हैं ब्राह्मण के लिए कहा पंडित सोई जो गाल बजावा। अब ब्राह्मण विरोध कर जाए कि भाई नहीं, रामचरितमानस गलत कर रही है। एक जगह कहा गया ठाकुर सोहाती, मतलब ये व्यंग्य वचन है ठाकुरों के लिए। ठाकुर कहते हैं हमारे मतलब की नहीं है। एक जगह कहा गया कि नार मुई धन संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब जितने संत महात्मा हैं कहते हैं भाई देखो, ये तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, हम मानस को नहीं मानेंगे। तो फिर आखिर मानेगा कौन? और रही बात मानस की, नहीं, बात यहाँ पर सनातन धर्म की है। सनातन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं आज वर्तमान में देखा जाए तो रामचरितमानस से ज़्यादा सहज और सुलभ कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि संस्कृत का बोध किसी को नहीं है। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, लेकिन मानस सबका सार है। सभी समस्त ग्रंथों का सार होने से ये सहज है, सुलभ है और आसानी से सबके अंतःकरण को में स्थापित होने वाला है। तो इसलिए हमें धर्म देखना है, ना कि आपस में जात पात में बंटना है। और हमारे अपने ही लोग हैं जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं है। तो भैया आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, और नेताजी आपसे भी विशेष रूप से जो है निवेदन तो आपसे करेंगे नहीं, क्योंकि आप उस लायक हो नहीं, बड़ी साफ सी बात है। तो आपको एक जो है
समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे महाराज कुछ महात्माओं ने मिलकर के बेन को समझाया था कि महाराज आप गलत कर रहे हो, धर्म के प्रति कुठारा हाथ मत करिए। तो बेन की स्थिति जो थी वही स्थिति आप कर रहे हो। आप भी बेन की तरह व्यवहार कर रहे हो कि ये धर्म के खिलाफ, ये हमारे खिलाफ बोला गया, इसके खिलाफ बोला गया, उसके खिलाफ बोला गया। तो कम से कम जो है, भले ही आप धार्मिक ना बने, ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, लेकिन कम से कम जो धर्म को मानने वाले हैं, जिनमें एकता है, तो उनमें तो बीच में जहर न घोलो भाई, हैं। तो वैसे भी परिणाम आपने देख ही लिया है। अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ था, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आप समझदार हैं। तो नेताजी कृपा करके जितनी बुद्धि उतने काम करिए, ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम आप सबसे जो है आपके सामने प्रस्तुत हुए, हमको लगा कि नहीं, इस विषय पर कुछ अपने भी भाव प्रकट करने चाहिए। तो ये हमारे स्वतः के भाव हैं, और हमारे वक्तव्य से अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ठीक है भाई, लगता रहे, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम इतने भयभीत भी नहीं हैं। लेकिन जो गलत है तो गलत है, और सही तो सही है। आप सिर्फ उन नेताजी से इतना ही पूछना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको इतना भी बोध नहीं हो कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा तो अलग बात हो गई है। तो जिसको समाज का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, अलंकारों का ज्ञान नहीं है, शुद्ध हिंदी साहित्य का बोध नहीं है, अब वो रामचरितमानस जिसमें समस्त भाषाओं का समावेश किया गया है, उस पर बैठकर टिप्पणी करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें शुद्ध शब्द क्यों घुसेड़ा गया, क्यों कहा गया। उनको मतलब सिर्फ ये है कि दलितों को काट करके 2024 के चुनाव में बीजेपी से काट करके, जबकि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, बड़ी साफ सी बात है, हम समाज में हैं, समाज के लिए हैं। तो उनका ये है कि क्योंकि ये वोट एक तरफा जा रहा है इस पार्टी में, तो इस पार्टी का वोट कट करके हमारे में आ जाए तो कुछ नुकसान हो जाए, बस ये है, और कुछ नहीं है। पर उससे समाज कहाँ जाएगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम करते हैं वाणी को। राधे राधे, जय श्री राम।